बच्चों, हम कर रहे हैं देशभक्ति की डायरी को। ठीक है, इसके पहले हमने क्लास 6 की डायरी को कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 और क्लास 8 की देशभक्ति की डायरी को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने 79 पेज तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 80। ठीक है, यानी कि हम 80 नंबर पेज से करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी प्रकार के पेज को देखने के लिए। ठीक है बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसका नाम है देशभक्ति है या नहीं। ठीक है, यानी आपको बताना है कि देशभक्ति है या नहीं। कुछ परिस्थितियों को हम पढ़ेंगे, इसके बाद जानेंगे। ठीक है, तो देखिए दिया है कि तालिका में दी गई परिस्थितियों को एक एक कर ध्यान से पढ़ें और उनके सामने दिए गए प्रश्नों के आपको जवाब देना है। यानी ये सारी परिस्थितियां हैं, इनको पढ़ने के बाद आपको ये बताना कि ये देशभक्ति है या नहीं है देशभक्ति तो यहाँ पर लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं है। फिर आपको बताना है कि अगर देशभक्ति है या नहीं है तो क्यों। ठीक है, आपको जवाब में इसके कारण देना है। ठीक है, लास्ट वाले कॉलम में आपको क्या बताना है कि क्या आप परिस्थिति में बताए गए काम या व्यवहार को करते हैं या करना चाहेंगे। यानी इस परिस्थिति में जो काम बताया गया है इसको करना चाहेंगे या चाहते हैं। अगर चाहते हैं या नहीं तो क्यों चाहते हैं या क्यों नहीं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पहली परिस्थिति यहाँ पर दिया गया है कि कोई व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मारपीट करता है। तो आपसे भी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के साथ मारपीट करता है तो यह देशभक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अब नहीं है तो इसके अपने जवाब में आपको कारण देना है। तो लिखना है कि हमें सभी व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो एक दूसरे से मारपीट करेगा, ठीक है, वह देशभक्त नहीं कहला सकता है। तो अब क्या है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समाज में अशांति फैल जाएगी और सजा भी मिलेगी। यानी कि हम किसी एक दूसरे से मारपीट करेंगे तो पूरे समाज में अशांति का माहौल हो जाएगा और हमें सजा भी मिलेगी। ठीक है, दूसरी परिस्थिति को देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति के काम को पूरा करने के लिए उनसे रिश्वत लेता है। यानी कोई व्यक्ति क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति के काम को पूरा करने के लिए रिश्वत मांगता है, तो यह देशभक्ति नहीं होगी। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि रिश्वत लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कोई कार्य आप करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति रिश्वत अगर लेते पकड़ा जा गया तो उसे क्या जेल होगी। ठीक है ना, इसलिए आप ये काम करना नहीं चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए कौन सी परिस्थिति है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाता है, तो बिल्कुल वो देशभक्त होगा। ठीक है, क्योंकि जो अच्छे अच्छे काम करेंगे, तो कारण क्या है, क्योंकि पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण की सुरक्षा होगी एवं जल संरक्षण में मदद मिलेगी। और क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ क्या है, जल संरक्षण में मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो ऐसा आप करना चाहेंगे तो बिल्कुल आप कहेंगे कि हाँ हम ऐसा करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और शुद्ध हवा मिलेगी। तो यहाँ पर आप ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बताएं अगली परिस्थिति क्या दी गई है कि कोई व्यक्ति सड़क पर चोट खाकर गिर गया है और किसी दूसरे व्यक्ति को उसी हाल में छोड़कर चला जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति सड़क पर चोट खाकर गिरा हुआ है और उधर से कोई व्यक्ति जा रहा है और उसे छोड़कर वो चला जाता है। तो अगर इस प्रकार की कोई कार्य करता है तो वो देशभक्ति नहीं कहलाएगी। कारण क्या है, ऐसे व्यक्ति की मदद न करना न केवल नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से गलत है, बल्कि यह देशभक्ति की भावना के विपरीत है। ठीक है, तो क्या है, तो इसमें लिखना आपको नहीं, क्योंकि हमें ऐसे कार्य नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि किसी घायल व्यक्ति को इस हाल में छोड़कर चले जाना देशभक्त नहीं है। ठीक है, ये अगली परिस्थिति को पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति देश की ऐतिहासिक इमारतों पर किसी नुकीली चीज से अपना नाम लिखता है, तो यह देशभक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे क्या है, इमारत को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐतिहासिक इमारत पर नाम लिखना देशभक्ति नहीं है, बल्कि यह देश के प्रति अनादर का प्रतीक है। ठीक है, तो ऐसा आप करना चाहेंगे तो आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ऐतिहासिक इमारत को नुकसान पहुँचाना कानूनी अपराध है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अगली परिस्थिति है कि कोई व्यक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सड़क पार करने में मदद करता है, तो बिल्कुल देशभक्ति है। ठीक है, कारण है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करना देशभक्ति का एक संजीव उदाहरण है और यह समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी, प्रेम और सेवा को दर्शाता है। तो आप ऐसा करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह समाज के समग्र कल्याण और एकता में योगदान करता है। ठीक है, अगली परिस्थिति यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति के रंग, रूप, वेशभूषा आदि के आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कोई निर्णय लेता है, तो यह देशभक्ति नहीं हो सकती है। कारण क्या है? किसी के रंग, रूप या वेशभूषा के आधार पर निर्णय लेना असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देता है। तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? तो आप लिखेंगे यहाँ पर नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा करने के लिए। ठीक है, क्यों? कि किसी के साथ रंग, रूप, वेशभूषा के आधार पर भेदभाव करना कानूनी अपराध है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। आगे परिस्थिति क्या है? आगे जो परिस्थिति यहाँ पर यह है कि कोई व्यक्ति की किसी दूसरे के खोज को अपना बताकर उसका श्रेय लेता, तो ये बिल्कुल गलत है। किसी दूसरे की खोज को अपना नहीं बताना चाहिए। कारण क्या है? किसी की खोज का श्रेय लेना उसके द्वारा किए गए वास्तविक प्रयास और योगदान की अनदेखी करता है। यह देशभक्ति नहीं है। ठीक है, तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? तो बिल्कुल ऐसा कोई भी नहीं करना चाहेगा। ठीक है, जो देशभक्त असली होगा वो। तो आप करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे आप नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे आप नहीं। कारण क्या है? ऐसा करना कानूनी और नैतिक अपराध है। ठीक है ना। अगली परिस्थिति को आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो यह बिल्कुल देशभक्ति नहीं है। ठीक है, क्यों? कारण क्या है कि किसी दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना देशभक्ति के सिद्धांतों के खिलाफ है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी करना नहीं चाहेगा। यहाँ पर लिख लेंगे आप नहीं। क्यों? ऐसा करना कानूनी और नैतिक अपराध है। ठीक है, अगली परिस्थिति है कोई व्यक्ति महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करता है, तो ये देशभक्ति बिल्कुल नहीं है। क्यों? कारण क्या है कि महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द बोलना न केवल नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण से गलत है, बल्कि यह देशभक्ति के मूल्यों के खिलाफ भी है। ठीक है, तो इसका कारण आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप ऐसा कोई बनना नहीं चाहेगा। आप लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा करना कानूनी और नैतिक अपराध है। ठीक है, यहाँ पर हमने 81 पेज को कंप्लीट किया है। चलिए देखते हैं 82 पेज को। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि सभी से चर्चा के बाद अब मेरी समझ आपको शब्दों या चित्रों के माध्यम से बताना है। तो चलिए देखते हैं सभी से चर्चा के बाद मेरी समझ। ठीक है, क्या समझ होती है? हमें किसी भी महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के रंग, रूप, वेशभूषा या जाति के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आगे हमें किसी भी व्यक्ति बुजुर्ग को सड़क पार करने में मदद करना चाहिए। हमें देश के ऐतिहासिक इमारत की रक्षा करनी चाहिए और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें दूसरे व्यक्तियों से मारपीट नहीं करना चाहिए और सभी से मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, सभी से मिलकर रहना चाहिए। आगे सड़क पर चोटिल व्यक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या है कि पेज नंबर 80, 81, 82, पेज नंबर 80, 81 और 82 को हमने कंप्लीट किया है। आगे के पेज को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बीसो एजुकेशन मंत्रा।